नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज के जो वीडियो में हम टॉपिक्स कवर करेंगे ये है निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस और इसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स जहां पर मोमेंटम एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, मतलब शुक्रवार के लिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। देखिए, आपको निफ्टी में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि यहाँ पर जो ऊपर जाने वाला ट्रेंड बन रहा है, ये ट्रेंड कुछ मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जिस हिसाब से दोजी बन रही है ना, कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है इस ट्रेंड में। और देखिए, यहाँ के बाद इस फाइनल, यहाँ इस लेवल के बाद जैसे ही 15,000 के आसपास वापस चौथी वाली दोजी बनी है, उसके बाद मार्केट बहुत फास्ट नीचे आया है। दो ही ट्रेडिंग सेशन में मार्केट ने ऑलमोस्ट 70% गेन्स गला दिए हैं जो लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशंस में आए थे। देखो, ये होगा, अगर स्ट्रेंथ नहीं रहेगी मार्केट में तो ये डेफिनेटली होगा। और इसीलिए मैं हमेशा कह रहा हूं, लगातार कह रहा हूं कि अगर वॉलेटिलिटी झेल नहीं पा रहे हैं इंडेक्स की तो इंडेक्स में ट्रेड मत कीजिए, स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, थोड़ा सेटल होने दीजिए। अगर आपको ऑप्शंस की या हेजिंग की अच्छी खासी नॉलेज है तो आप ऑप्शंस हेज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पे डालते रहते हैं हेजिंग के बारे में भी। तो सबसे पहली चीज, अगर आप अभी तक हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक दी है, वहां पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको ये सब चीजें मिलती रहेंगी। अभी आते हैं इस वीडियो पर। तो देखिए, यहाँ पर निफ्टी में 15 मिनट्स के चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है। ये ट्रेंड लाइन शॉर्ट टर्म में एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस ऐड कर सकती है। अगर आप मुझे लेवल वाइज पूछे कि निफ्टी में मुझे किस लेवल के बाद ऊपर के बारे में सोचना चाहिए, मैं सोचने के लिए बोल रहा हूं, अभी लेने के लिए नहीं बोल रहा हूं। तो जब तक निफ्टी 14,800 क्रॉस करके क्लोज नहीं करेगा या फिर इंट्राडे में कम से कम 15 मिनट की कैंडल 2 बार क्लोज ना करे, बैक टू बैक 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर होल्ड नहीं करती है, तब तक मैं नहीं बाय करूंगा। भले ही मेरी रैली मिस हो जाए, दिक्कत नहीं है। तो ऊपर 14,800 सबसे मेन तो ये ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन क्रॉस करेगी तो उसके बाद 14,800 तक देखेंगे और उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स अगर होता है तो लाइव अपडेट सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। अब देखते हैं नीचे की तरफ क्या कंडीशन है। तो नीचे की तरफ अगर मैं देखूं तो सबसे पहला जो मुझे सपोर्ट लग रहा है नीचे की तरफ, वो है अभी जो हमने जस्ट कल के ट्रेडिंग सेशन में एक स्विंग देखा था, वो ये वाला स्विंग है। और ये आएगा 14,650 के पास, 14,650, 650। बहुत ज्यादा खराब हैंडराइटिंग हो गई मेरी तो, सॉरी। सो 14,650 के पास एक अच्छा खासा सपोर्ट है। ये सपोर्ट के आसपास जब टूटेगा तो यहां से थोड़े थोड़े करके आप टारगेट्स रखिए 50-50 पॉइंट के। तो टारगेट जो होंगे वो होंगे 14,600 और 550, और फाइनल टारगेट होगा 500 का। इसके ऊपर मत सोचिए, एक ही दिन में हमें बहुत अमीर नहीं बनना है। तो ये हमारे छोटे टारगेट्स होंगे नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ 14,800 क्रॉस होने दीजिए, सांस लेने दीजिए वहां पर इंडेक्स को, फिर उसके बाद सोचते हैं। अब बढ़ते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं किस तरह का डेटा बन रहा है। तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग इंडेक्स में देखते हैं तो यहाँ पर आपको एक चीज नजर आ रही है, और वो है कि एक कुछ मैंने ट्रेंड लाइंस बनाई हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बड़ी वाली ट्रेंड लाइन कौन सी है। तो बड़ी वाली ट्रेंड लाइन अगर आप देखेंगे तो ये कंटिन्यूअसली मैंने यहाँ ऊपर से बनाई है। ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपका अगर निफ्टी, बैंक निफ्टी इस जोन में आता है 33,200 33,100 के आसपास, तो एक हर्डल बन सकता है। और अगर आप शॉर्ट टर्म में देखेंगे तो शॉर्ट टर्म में आपको एक चीज नजर आएगी कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये इमीडिएटली एज एन रेजिस्टेंस ऐड कर सकती है ऊपर की तरफ, जो 33,000 के नीचे है, जो अभी फिलहाल 32,900 से लेके 32,800 के आसपास आएगी। अब बैंक निफ्टी ने देखिए जितना गैप क्रिएट किया है, ये सारे गैप्स इसने फिल कर दिए हैं। यहाँ पर एक गैप आया था, ये फिल हो गया है। फिर यहाँ पर एक गैप आया था, वो इससे फिल हो गया है। सारे गैप्स, प्रीवियस गैप्स फिल हो गए हैं। तो अब सबसे मेन है कि ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस क्रॉस करने तक बाय नहीं करना है, और नीचे की तरफ सेल कब करना है, जब तक 32,323, 32,323 में लिख देता हूं यहाँ पर, जब तक वो लेवल नहीं क्रॉस करेगा हम लोग इनिशियली सेल नहीं करेंगे। 32,323 ये लेवल जब क्रॉस करेगा इसके बाद हम सेल करने का सोचेंगे। 32,323 इजी टू रिमेंबर, 32,32,3 ये जब क्रॉस करेगा तो हम सेल करने के लिए सोचेंगे। यहां भी टारगेट्स जो हमारे होंगे, वो पहला टारगेट होगा 32,200 का और दूसरा टारगेट होगा 32,000 का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है। ऊपर की तरफ जब तक 32,800 क्रॉस नहीं करता है तब तक हम लोग सेल बाय नहीं करेंगे। तो हो गया, ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब चलते हैं
हर बार की तरह जो कुछ स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, और देखते हैं यहाँ पर किस तरह का मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। स्टार्ट करते हैं कुछ स्टॉक से जो हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बताया था कि बजाज फाइनेंस हम आपको बता रहे थे कि ये लेवल के नीचे वीक हो सकता है कभी कभी सेम डे वो ट्रिगर ना हो, लेकिन आप अपने रडार पर रख सकते हैं स्टॉक को। देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया मूवमेंट आया है। ये जो लेवल था 5450 के आसपास मैंने कहा था सेल करने के लिए, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 रुपए के आसपास आ गया है। यही मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में कि 100 रुपए का यहाँ पर ट्रेड बन सकता है। गेल में बेहतरीन ट्रेड बना था, यहाँ इंट्राडे में अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। सेम इन यूपीएल एंड रैमको में भी बहुत अच्छा ट्रेड बना है। तो ट्रेड अच्छे बन रहे हैं, पैसा अच्छा बन रहा है, बस पेशेंस जरूरी है और अपने आप पे भरोसा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। वेंकीज एक ट्रेड था जो हमने बताया था स्टॉक पिक के नाम पर। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है ऊपर आई बटन पे एक लिंक आएगी, वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं क्या लॉजिक था ये ट्रेड को बताने के पीछे और किस तरह से इसने परफॉर्म किया हुआ है। अब चलते हैं वो 4 स्टॉक्स जो हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो देखिए कोल इंडिया पहला स्टॉक है जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है। बहुत बम्पर रन आया है, 130 से लेके 160 तक वन वे रैली आई है, उसके बाद अपने प्रीवियस हाई के आसपास आ गया है स्टॉक। और जब मैं हरदम कहता हूं कि जब भी पहली बार स्टॉक अपने प्रीवियस हाई के पास आता है तो यहां पर स्टॉक में एक तरीके का रेजिस्टेंस करके ऐड करता है जो उसका प्रीवियस हाई है। तो यहां पर आने के बाद देखिए ये कैंडल बनी है, ये कैंडल एक इंडिकेट कर रही है कि थोड़ा सा स्टॉक यहां पर शायद प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है या कंसिडर हो सकता है। तो 152 के नीचे अगर स्टॉक निकलता है तो हम यहां पर सेल करेंगे। टारगेट्स कोल इंडिया में छोटे छोटे रहेंगे, तो 151, 150 और 148 के टारगेट्स होंगे। डिटेल में टारगेट्स में टेलीग्राम पे दे दूंगा। ऊपर की तरफ अभी जब तक ये रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं करता है हम इसमें ऊपर का ट्रेड नहीं लेंगे। हो सकता है कि इस लेवल में 150 148 के आसपास आके स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे और फिर धीरे करके ऐसे ब्रेकआउट दे, तब हम लोग इसमें बाइंग के लिए सोचेंगे। तो ये था कोल इंडिया। दूसरा स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है डॉक्टर रेड्डीज। डॉक्टर रेड्डीज देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग चीज बन रही है, मैं इसको कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ 3-4 दिन से। ये एक जोन था, ये जो इसके लिए रेजिस्टेंस ऐड कर सकता था, इसने गैप अप ओपन किया है और गैप अप ओपन होने के बाद देखिए यहाँ पर 3 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है। ये 3 दिन से एक रेंज में फंसा हुआ है और ये वाले अगर दोनों कैंडल आप देखोगे तो दोनों इनसाइड कैंडल बन गई हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा धमाका हो सकता है अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पर एक ट्रेड बना के चल सकते हैं। मैं जनरली यहाँ पर नीचे की तरफ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 50 to 70 ये लेवल ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा बड़ा ट्रेड आएगा। इंट्राडे के लिए क्या लेवल्स रहेंगे ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। जो नेक्स्ट स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है ग्रासिम। तो अगर आप ग्रासिम को देखेंगे यहाँ पर ग्रासिम में धीरे धीरे करके देखिए अभी मोमेंटम जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये एक मैंने कहा था जैसे स्टॉक अपने हाई के पास आता है एक बार रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पर स्टॉक ने रेजिस्टेंस लिया, ये एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई, यहाँ पर ताकत लगाने की कोशिश कर रहा था, ये स्टॉक फेल हो गया यहाँ पर और अब यहाँ पर स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आ गई है। यहाँ पर स्टॉक देखिए एक अच्छे खासे लेवल के आसपास आ गया है, राउंड फिगर है, हो सकता है स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे तो 1400 का जो एक राउंड नंबर रहेगा यहाँ पर स्टॉक में देखने नजर बनानी चाहिए। स्टॉक इस लेवल के आसपास आता है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। मैं पर्सनली 1410 के नीचे अगर निकलता है तो सेल करके चलूंगा, 1400 मेरा फर्स्ट टारगेट रहेगा और अगर ये ब्रेक करके निकलता है तो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे मूव करके यहाँ पर प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा जो आखिरी स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये है अपोलो हॉस्पिटल। देखिए अपोलो हॉस्पिटल एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा था, बहुत ही खूबसूरती से फॉलो कर रहा है। ये ट्रेंड लाइन ये ऑलमोस्ट मार्च मिड से कर रहा है फॉलो और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर देखिए एक ब्रेकडाउन आया है, यहाँ पर इसने एक ब्रेकडाउन दिया है तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसने 3200 का जो राउंड लेवल था इसको भी नीचे ब्रेक कर दिया है, ट्रेंड लाइन के नीचे भी आ गया है तो यहाँ एक अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है। 3190 के नीचे अगर स्टॉक निकलेगा तो यहाँ पर हम लोग स्टॉक में सेल करके चलेंगे। हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं डिटेल में आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो ये 4 स्टॉक्स थे। एक स्टॉक मैंने एडिशनल किया है इस वीक के लिए, उस पर आप नजर बना के चल सकते हैं, हो सकता है यहां पर एक मूवमेंट आने के चांसेस हैं। स्टॉक है M&M फाइनेंस। M&M फाइनेंस में देखिए आप बहुत बढ़िया तरीके से ये अपने सपोर्ट के पास आ रहा है। यहाँ एक स्टॉक को रेजिस्टेंस था, फिर जैसे ही इसने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया यहां से स्टॉक निकला, फिर एक बार आके यहीं एग्जैक्ट सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया और अब स्टॉक आके देखिए पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन से स्टॉक यहां पर होल्ड कर रहा है। तो M&M फाइनेंस 150 के ऊपर नजर बना के चलिए, अगर 150 का लेवल ब्रेक करेगा तो फिर वो 140 और 130 तक बहुत फास्ट आएगा।
ऊपर की तरफ अगर इसको निकलना है तो सबसे मेन है 160। 160 के ऊपर अगर निकलता है तो यहाँ पर एक आपको अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखेगा ऊपर की तरफ और धीरे धीरे स्टॉक ऊपर शिफ्ट होते हुए नजर आएगा। तो M&M फाइनेंस नजर बना के चलिए, हो सकता है ये तुरंत ना दे क्योंकि 4-5 दिन से कंसोलिडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर एक ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आने की कोशिश रहेगी, लेकिन रडार पे रखिए आपने। और किसी मेरे फॉलोअर ने मुझे पूछा भी था कि M&M फाइनेंस पे आप मुझे बता सकते हैं, तो इन शॉर्ट मैंने यहाँ पर आपको 30 सेकंड बताने की कोशिश की है कि M&M फाइनेंस का किस तरह से चार्ट लग रहा है। तो ये था आज का वीडियो, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस अलॉन्ग विद सम स्टॉक पिक्स। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलिए। Thanks for watching the video. Keep learning, keep investing, and keep earning. Thank you and bye-bye.